नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लॉन्ग पोजीशन टूल्स क्या होता है और शॉर्ट पोजीशन टूल्स क्या होता है। लॉन्ग पोजीशन टूल्स को क्यों यूज किया जाता है और शॉर्ट पोजीशन टूल्स को क्यों यूज किया जाता है। बेसिकली ये एक प्रकार का टूल्स होता है जो किसी भी टर्मिनल पे मिल जाता है। जिस भी टर्मिनल पे अपडेट करते हैं उस टर्मिनल पे ये टूल्स होता है। तो लॉन्ग पोजीशन टूल्स को क्यों यूज किया जाता है और शॉर्ट पोजीशन टूल्स को क्यों यूज किया जाता है, इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। जब आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी इंडेक्स को आप बाइंग करने जाते हैं तो लॉन्ग पोजीशन टूल्स का यूज किया जाता है। जब आप स्टॉक को बाइंग करने जाते हैं तो लॉन्ग पोजीशन टूल्स का यूज किया जाता है। जब आप किसी भी स्टॉक को सेल करने जाते हैं तो शॉर्ट पोजीशन टूल्स का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं लॉन्ग पोजीशन टूल्स और शॉर्ट पोजीशन टूल्स को कैसे लगाया जाता है चार्ट पे और कैसे उसका यूज किया जाता है। ये आपका एच डी एफ सी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। ये एच डी एफ सी का चार्ट है और टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगा हुआ है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि लॉन्ग पोजीशन को कैसे लगाया जाता है और शॉर्ट पोजीशन को कैसे लगाया जाता है। तो लॉन्ग पोजीशन को लगाने के लिए सबसे पहले आप इस पेंसिल वाले आइकन पे चले जाएंगे। पेंसिल वाले आइकन पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे फॉरकास्टिंग का। यहाँ पे आपको फॉरकास्टिंग दिखाई दे रही है, और इसी में आपको दो टूल्स दिखाई दे रहा है, एक लॉन्ग पोजीशन और एक शॉर्ट पोजीशन। तो चलिए समझते हैं लॉन्ग पोजीशन टूल्स को चार्ट में कैसे लगाया जाता है। तो लॉन्ग पोजीशन टूल्स को लगाने के लिए सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आपको लगाना है उसको टैप कर देंगे। टैप करने के बाद आप अपने अनुसार उसको एडजस्ट कर लेंगे। ये आपका लॉन्ग पोजीशन टूल्स लग चुका है चार्ट पे। इसमें आपको 3 चीज़ें दिखाई देता है। पहला दिखाई देता है कि स्टॉप लॉस, दूसरा आपको दिखाई देता है एंट्री पॉइंट, तीसरा आपको दिखाई देता है टारगेट पॉइंट। ये आपको स्टॉप लॉस भी बता देता है, आपकी एंट्री पॉइंट भी बता देता है और आपका टारगेट भी बता देता है। इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बताता है, जो कि ये खास होता है कि आप किसी भी स्टॉक को बाई कर रहे हैं तो उसमें आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना मिल रहा है, ये आपको अच्छी तरीके से ये टूल्स बता देता है। तो बेसिकली ये टूल्स आपको बाइंग करने के लिए, जब आप लॉन्ग पोजीशन करते हैं तो आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी इंडेक्स को बाइंग पोजीशन में ही जाते हैं। तो उस पोजीशन में जाने के लिए आपका ये टूल्स काफ़ी मददगार होता है। इसमें आपका सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ₹6.80 बन रहा है। आपका टारगेट मिल रहा है ₹23.65 और आपकी एंट्री यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे एंट्री यहाँ पे बन रही है लगभग इस पॉइंट पे। और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 3.48 आ रहा है, मतलब लगभग 3.5% का रिस्क रिवार्ड रेशियो आ रहा है कि मतलब आपका जो भी प्राइस लगा हुआ है उसका 3.5 गुना आपका रिवार्ड मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट पे लॉन्ग पोजीशन को लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आप उस प्राइस में, उस स्टॉक पे कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो पा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इसी प्रकार से आपका शॉर्ट पोजीशन भी लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। शॉर्ट पोजीशन लगाने के लिए आपको इसी टूल्स वाले आइकन पे चले जाना है। टूल्स वाले आइकन पे जाने के बाद आपको शॉर्ट वाला पोजीशन सेलेक्ट कर लेना है। फॉरकास्टिंग में चले जाना है। फॉरकास्टिंग में जाने के बाद आपको टूल्स वाले आइकन को, शॉर्ट पोजीशन को सेलेक्ट कर लेना है। इस वाले पोजीशन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको
चार्ट पे इसको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो इस प्रकार आप शॉर्ट पोजीशन को अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, एंट्री पॉइंट दिखाई दे रही है और आपका टारगेट दिखाई दे रहा है। शॉर्ट पोजीशन बेसिकली आपको जब आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी इंडेक्स को सेलिंग साइड में जाते हैं तो शॉर्ट पोजीशन को लगाना पड़ता है या फिर लगा सकते हैं। तो इस पोजीशन को अपने स्टॉक पे लगा सकते हैं और अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में कितना आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।